So hey boys and girls, welcome back to the channel and welcome back to the Strawberry Girl। एंड आज की वीडियो में मैं एक और स्टोरी टाइम लेके आ चुकी हूँ, तो शुरू करते हैं। तो ये बात तब की है, वैसे इस स्टोरी में मैं तुम लोग को अपना स्ट्रगल बताने वाली हूँ पढ़ाई को लेके, तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, जिनको नहीं पता उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ना बचपन में बहुत बार स्कूल बदले हैं, ठीक है ना। एंड जितनी बार मैंने स्कूल बदले हैं उतनी बार मेरे ग्रेड्स भी गिरे हैं। जैसे कि पिछले स्कूल में मतलब ऐसा होता था कि जो मेरा पहला स्कूल था उसके बारे में मेरे को ज़्यादा याद नहीं है, बिकॉज उस समय मैं काफ़ी छोटी थी। तो मेरे को इतना ज़रूर पता है कि चीज़ें फिर थोड़ी बदतर होती चली गई थी। चलो अब मैं तुम लोग को बताती हूँ कि चीज़ें कब बदलनी शुरू हुई थी। तो ये बात तब की है जब मैं कोएड स्कूल से नई गर्ल्स स्कूल में आई थी। तो उस दिन होता क्या था कि मेरे पूरा सेमेस्टर जो था उसमें मैंने मज़े में सोचा कि एक काम करती हूँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ। पर वो ट्यूशन कम ग्रुप स्टडी ज़्यादा लगती थी, बट स्टिल। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, मैं गर्मियों की छुट्टियों में मैं वापस से कहीं घूमने फिरने चले गए थे। उस दिन के बाद से मैंने जाना बंद कर दिया, क्योंकि बस वही मन ही नहीं लग रहा था मेरा। मैंने सोचा ऐसी ग्रुप स्टडी रहने देते हैं, बिकॉज अब ज़्यादा मैं टाइम पास नहीं कर चुकी हूँ, ठीक है। मेरे यूथ भी आने वाले थे, तो मेरे को थोड़ा सिंसियर भी होना था पढ़ाई को लेके। तो पूरे सेमेस्टर शिद्दत से सब स्टडी करने के बाद भी मेरे को इस चीज़ का एहसास होता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं था। तो एक बार क्या होता है, मेरे को अच्छे से याद है, जब मेरा नया सेमेस्टर शुरू हुआ था ना, तो एक दिन मैं गलती से अपनी क्लास टीचर के नज़रों में आ जाती हूँ। तो देखो, दिक्कत ये नहीं थी कि मैं उनकी नज़रों में हूँ, दिक्कत ये थी कि एक रब्बा की नज़रों में हूँ कैसे, मेरे को वही समझ नहीं आ रहा था। एंड दूसरी बात ये थी क्योंकि उनको मेरी शक्ल देख के लगा होगा कि नहीं यार, ये पढ़ाई में अच्छी हो ही नहीं सकती है या पता नहीं क्या हुआ था उस समय। तो या फिर उनके उस दिन 2 पीरियड थे, तो पहले पीरियड में वो आई, पढ़ा के चली गई। एंड 8th पीरियड में जब वो आती है तो उन्होंने फिर मुझसे बात करनी शुरू की। उन्होंने बोला था कि उनको मुझे पर्सनली कुछ बात करनी है। एंड देन वो शुरू हो गई। तो थोड़ी बहुत ऐसे कैजुअली बातें करने के बाद बात मेरी पढ़ाई पर आ गई थी। देन वो पूछती है कि यार मैं पिछले साल कौन से स्कूल में थी। एंड आई वाज बी ठीक है। फिर अच्छा, वैसे वीडियो में तो मैं तुम लोग को अपने स्कूल का नाम नहीं बता सकती, बट समझ जाओ, ठीक है। थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला था, उससे पिछले मैंने बोला था कि देखो मैंने 8th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे, एंड उसके बाद मैंने सीधा 4th क्लास के लिए थे। एंड ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है, वो कहती है पर ऐसा क्यों। फिर मैंने उन्हें बाद में बताया था ऐसा इसलिए बिकॉज 3 साल में स्कूल गई ही नहीं थी, एंड ये मैंने सेल्फ स्टडी की थी बेसिकली। तो अब ये चीज़ जानने के बाद वो कहती है अच्छा, तो वो समझ गई थी कि मेरा पढ़ाई में ऐसा क्यों हाल है, ठीक है। बट उसके बावजूद भी वो मेरी मम्मी से पर्सनली कांटेक्ट करती कि भाई क्या था सीन, ठीक है। एंड फॉर माई ओन सेक मेरे को भी थोड़ा अजीब लगता है कि भाई क्या चल रखा है। सो या दिस इज़ अ लिटिल वियर्ड, बट ठीक है। अब इसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर चुका था। मैंने सोचा कि यार ये क्या चल रखा है। मेरे को एक्चुअली में मतलब अब लग रहा था कि नहीं भाई, मेरा पढ़ाई में कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात ये थी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के जब मेरे रिज़ल्ट आए थे तो इट वुड बी सो बैड, क्योंकि मैं फेल हो गई थी। एंड देन मैंने सोचा कि ओके, अब मेरा पढ़ाई से भरोसा उठ चुका था, ठीक है, पूरी तरीके से। फिर एक बार क्या होता है, मेरे को अच्छे से याद है, इस समय मैं ट्यूशन भी जाती थी। तो मेरी दोस्त जिस ट्यूशन में जाती थी, मेरे पापा ने मुझे उसी ट्यूशन में भेज दिया था ये बोल के कि यू नो व्हाट, मेरे को पढ़ाई के लिए सिंसियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आराम से अपना ट्यूशन तो जाती थी, बट स्टिल अभी भी यू नो व्हाट, मैं तब भी पढ़ना शुरू मैंने कंटिन्यू इसलिए किया था बिकॉज मेरी जो ट्यूशन वाली थी उन्होंने इस तरह मुझे इनकरेज किया था कि मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। इवन उनको ये नहीं पता था कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। एनीवेज, तो चीज़ें काफ़ी अच्छी चल रही थी, मगर एक बार क्या होता है, मुझे लगता है कि जो वो है ना, क्या बोलते हैं, तो मेरा एक दोस्त था, ठीक है। एंड या द थिंग इज़ ही इज़ वरीड अबाउट माई स्टडी। मुझे नहीं पता क्यों, बस वो था। और जब मुझे ये बात पता चली थी या ये चीज़ मैंने नोटिस कर लिया था, ठीक है, बट दैट वाज वियर्ड, क्योंकि मुझे ये सोची थी पर क्यों इसको इतनी क्यों चिंता है। मेरे को उतनी नहीं होगी आई गेस। एनीवेज, तो कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा बेकार गए थे। एंड अब मेरे रिज़ल्ट का टाइम आ चुका था। तो रिज़ल्ट में अब हुआ क्या था कि रिज़ल्ट जो मेरा आया था, आई एम स्टिल फेल समहाउ। तो अब हमारे स्कूल में सीन ये था कि कंपार्टमेंट मतलब देने को तो वही बच्चा ले सकता जो 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हो। एंड उस समय मैं 3 सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में हो गई थी। नाइस। अब देखो रीज़न मैं तुम लोग को बताना चाहूँगी, क्योंकि साइंस में मैं लाइक चीटिंग करवाते हुए पकड़ी गई थी। मैं किसी की भलाई का ज़माना ही नहीं है भाई, मैं किसी को टकवा रही थी उस समय, उसी में मैं पकड़ी गई थी उस समय, ठीक है। एंड मैथ्स में इसलिए बिकॉज मेरे को मैथ्स पढ़ ही नहीं पड़ता, ठीक है। एंड हिंदी में मेरे को लिखना नहीं आता था, सो इसलिए ये हाल है भाई मेरा लिटरली। बट चिंता मत करो, अब मैंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया था सेकेंड सेमेस्टर में, ऐसा मुझे लगता था। एनीवेज, ऊपर से अगर मैंने इम्प्रूव कर भी लिया होगा तो भी मैं लेखन हमेशा छोड़ के आती थी, बिकॉज आई वाज बी लाइक कि यार लिखना तो मेरे को आता ही नहीं है। तो वही मैं लिटरेचर कर लेती थी कैसे तैसे, तो समझो ना कैसे तैसे का मतलब। अब दिक्कत ये थी कि सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, ऐसा मुझे लगता था बाय द वे। तो उस समय मैं एक्चुअली में काफ़ी रोई थी एंड मेरा ऐसे भरोसा भी टूट चुका था। आई थिंक जो मेरी क्लास टीचर थी, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था कि जो बच्चे पास हो चुके हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनकी कंपार्टमेंट आई है वो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बिकॉज हो सकता है तुम पास हो जाओ। एंड यार जो बच्चे फेल हो गए तो वही तुम्हारे पास 1 साल का अभी भी टाइम है, मौका है तुम्हारे पास, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि यार अब स्कूल भी जाना पड़ेगा मेरे को, तो या कुछ दिन मेरे को क्लास भी मिलती अपनी, तो या मैं चली गई। तो अब सीन ये था कि हमारा स्कूल इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, वो बात अलग है, वो तुम्हारे सेक्शन पर डिपेंड करता है। तो गर्ल्स स्कूल में जिस तरीके से मेरी हालत है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बट या मेरे दोस्त भी काफ़ी बने थे। अब दिक्कत की बात ये थी कि जब मैं 9th आई में गई थी, जो बेसिकली हिंदी मीडियम सेक्शन था इस बार, तो अब यहाँ से जाते ही वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट करके बताना अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो।